22 अगस्त को मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। उसके बाद से मेरा MKM लंदन से कोई ताल्लुक न था, न है और न रहेगा। मुजाहिद 24 न्यूज़ में खुशामदीद कहता है। और मुझे तो इस बात पर हैरत है कि आज ख्याल यही था कि पनामा लीक्स का केस दोबारा खुलेगा, लेकिन जस्टिस अजमत सईद की बीमारी की था वो केस भी लगता है दाखिले अस्पताल या दाखिले दफ्तर हो गया। इतना बड़ा केस जो 9 माह से पाकिस्तानी सियासत पर छाया हुआ था। और फिर इस वक्त तो कराची के हवाले से तो सबसे बड़ी खबर ये बनी कि सलीम शहजाद जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मरकज़ी रहनुमाओं में होते थे, उनकी ड्रामाई तौर पर यहाँ आए और गिरफ्तार किए गए। हमारे कंट्रोल न्यूज़ रेहान हाशमी यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं और आज सारा दिन हमने इसको कवर किया। रेहान आए हैं तो क्यों नज़र आपके जो हमने गालिबन 24 न्यूज़ को ये क्रेडिट जाएगा कि उसने सलीम शहजाद का इंटरव्यू करा। तो ये इंटरव्यू देखेंगे तो फिर आपसे ये मालूम करेंगे कि आप क्या इम्कान देखते हैं, रिहाई कब होगी, किस जमात में शामिल होंगे, अचानक चले आए, ये सब के बारे में गुफ्तगू करेंगे रेहान हाशमी से। लेकिन ज़रा देखिए कि आज हमें 24 न्यूज़ को जो उन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया उसमें क्या कहा सलीम शहजाद ने। दिल में किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ताउन रहा, बहुत इज्जत दी, बहुत एहतराम से रखा। और बैठा हूँ मैं यहाँ पे, चाय भी पी मैंने, बड़े अच्छे लोग हैं। कौन कौन से मुकदमात हैं जिसका अभी सामने है? अभी तो खैर मुझे कुछ नहीं पता, अभी तो ऐसे बात है अनवर साहब को पता है सारी चीज़ें कौन से मुकदमात हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंसाफ होगा, अदालतें हैं यहाँ पे, सब कुछ है। और बल्दिया फैक्ट्री का केस है, ये टारगेट किलिंग के वाक़यात हैं, इसमें आपका नाम लिया जा रहा है? नहीं जी, ना मैं कभी बल्दिया फैक्ट्री के इसमें मेरा ना कभी ताल्लुक़ रहा, ना टारगेट किलिंग में अल्हम्दुलिल्लाह रहा। मैं 2013 से तो खैर आया ही नहीं हूँ कभी पाकिस्तान। 4-5 मरतबा मैं आया हूँ, एक दफ़ा वालदा के इंतकाल पे आया हूँ, बाकी अभी किस पासपोर्ट पे आए हैं? मैं ब्रिटिश पासपोर्ट पे। ब्रिटिश पासपोर्ट पे आए, तो पासपोर्ट आपको मिल गया या FIA ने तहवील में लिया हुआ है? मुझे नहीं पता पासपोर्ट किसके पास है, मुझे नहीं पता। अभी किस पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने का आपका इरादा? अब ये तो अब यहाँ से निकलूंगा तो फिर ज़रा सोचूंगा, देखूंगा कि किसके पास। अभी इतनी जल्दी तो नहीं कह सकता। सर ये बताएं कि वो आप जो है सुना इस्टेब्लिशमेंट से मिल के आए और माइनस अल्ताफ के फार्मूले पर अमल करेंगे? देखिए 22 अगस्त को मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। उसके बाद से मेरा MKM लंदन से कोई ताल्लुक न था, न है और न रहेगा। तलाक दे चुके हैं? अब आप उसे तलाक समझ लें या कुछ भी समझ लें, लेकिन ये कि जब पाकिस्तान जिंदाबाद मैंने नारा लगाया और छोड़ दिया तो इसका मतलब है कि बात खत्म हो गई, सब रिश्ते खत्म हो वतन कौन है, फारूक सत्तार या सब लोग मुहब्बे वतन है। अगर दिल से मुहब्बे वतनी का मुजाहरा करें। डॉक्टर शहीदुल्लाबाद के बारे में क्या? अच्छे गवर्नर थे, आजकल दुबई में। बस आपका करीबी दोस्त कौन? मेरा करीब दोस्त, मेरे सारे दोस्त हैं। अच्छा, सारे दोस्त हैं मेरे, सब मेरे कुलीग हैं, मेरे साथ काम। सुना है सबको आप एक मुट्ठी में बंद कर लेंगे? इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है। ठीक है। केसेस के बारे में मुझे नहीं पता। हाँ, एक केस है जिसके लिए मैं खुद वॉलेंट्री आया हूँ, बीमारी की हालत में आया हूँ, मेरी कीमोथेरेपी हो रही है। मैं कैंसर का मरीज़ हूँ और मेरी कीमोथेरेपी हो रही है और मैं इस आया सिर्फ इसी वजह से हूँ कि अपने आप को बेगुनाह साबित करूँ। और वो डॉक्टर आसिम के हॉस्पिटल में जो जराइम पेशा लोगों के इलाज के सिलसिले का जो केस है वो है, और जो बेबुनियाद है, मेरा कभी उससे ताल्लुक़ नहीं रहा। इस वक्त सलीम शहजाद जो MKM के साबिक रहनुमा सलीम शहजाद साहब वो हमारे साथ मौजूद है। उनको हिरासत में पुलिस ने लिया हुआ है, उनसे तफ्तीश की जा रही है। अभी किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है अभी ये नहीं बताया जा सकता। SSP मलिर रावनवार के ऑफिस में वो बैठे हैं, तमाम केसेस जो हैं वो कंपाइल किए जा रहे हैं, जिसके बाद बाकायदा इनकी गिरफ्तारी डाली जाएगी। जो सलीम शहजाद साहब से हमारी बात हुई है यहाँ पे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू की है 24 से, उनका कहना यह है कि जो भी मुकदमात होंगे वो उसका सामना करेंगे और वो किसी भी केस में किसी भी हवाले से मुलविस नहीं है। जो भी पुलिस उनसे तफ्तीश करेगी, उनका जो लॉयर्स पैनल है वो उसको फेस करेगा और अदालत का वो सामना करने के लिए तैयार। जी रेहान हाशमी, आप MKM को फॉलो करते रहे हैं। एक तो क्या सलीम शहजाद की जितनी मीडिया ने कवरेज दी इस वक्त वो उनकी अहमियत वैसे बनती है, कोई मरकजी रोल उनका है इस वक्त? देखिए मुजाहिद साहब, बड़ी हैरान कुन बात सलीम शहजाद ने की कि वो मुकदमात का सामना करने आए हैं और उन्हें नहीं पता वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करने आए। मैं नहीं समझता, क्योंकि बगैर ग्रीन सिग्नल के कोई इतनी पुरतोश जिंदगी गुजार रहा हो। ग्रीन सिग्नल किसका? किसी न किसी पार्टी ने इनको दिया होगा। पार्टी ने या जी बिल्कुल, हमारी इत्तला तो ये किसी न किसी पार्टी की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिला है कि जी आप आ जाएं
आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आप शमूलियत इख्तियार करें। लेकिन आज जो उनके साथ हुआ, ऐसा लगता है कि वो आगे चल के मजीद परेशानी उनको होगी। अच्छा। क्योंकि मुकदमात में इस तरह गिरफ्तार किया गया, क्योंकि जिस मुकदमे की वो खुद बात कर रहे हैं उसमें डॉक्टर आसिम हुसैन तकरीबन 11 माह के बाद उनकी ज़मानत हुई, वसीम अख्तर जेल में रहे, रऊफ सिद्दीकी ज़मानत पर हैं, ख्वाजा अजहर उसमें ज़मानत पर हैं। आप देखें कि बहुत से लोग, जबकि अनीस कायम खानी जो पीएसपी के सदर हैं उन्होंने ज़मानत ली है, वो भी जेल में रहे। तो इतना आसान नहीं है उस केस में इनकी ज़मानत फ़ौरन हो जाए। और दूसरी बात, जैसे आपने खुद कहा कि किस पार्टी ने बुलाया, ये तो आइंदा चंद मतलब जिस पार्टी ने बुलाया होगा यकीनन उन्होंने भी तो किसी से कहा होगा कि भाई हम इनको देखें, बहुत सी बातें कही नहीं जाती, लेकिन जो समझने वाले हैं वो समझ जाते हैं कि क्योंकि सलीम शहजाद का एक बड़ा रोल रहा है एमक्यूएम जब अरूज पर थी, और बड़ा किरदार था, तंजीमी सेटअप के वो सरबरा होते थे। मतलब कहा जाए कि वो एक उंगली से पूरा कराची उनके इशारे पे बंद हो जाता था। उस जमाने में जब मैं 88 में वो उरूज पर थे एमक्यूएम, उसके बाद पूरा 90 तक उनका दौर चलता रहा। इख्तलाफा ज़रूर हो गए थे, बिल्कुल सही कहा कि लंदन इन्होंने जो एमक्यूएम, खैर एमक्यूएम लंदन जब एमक्यूएम एक थी तो उन्होंने उस वक्त इनको निकाल दिया था। इनके पहले मुअत्तल किया, फिर रखा, फिर मुअत्तल कर दिया, फिर निकाल दिया। अब ये शायद चाहते हैं कि दोबारा सियासत में आए, किसी तरह अपना किरदार। आप क्या समझते हैं, यानी इस वक्त जो दो यानी एमक्यूएम पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी ही मैदान में है, आपके ख्याल में सलीम शहजाद किसी एक पार्टी में अगर अपना वजन डालते हैं या शमूलियत इख्तियार करते हैं तो आने वाले इलेक्शन में उसका फ़र्क पड़ेगा, या मजमूई तौर पर कराची में जो फॉलोअर्स हैं उनके, उसका कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए मुजाहिद साहब, जब भी सलीम शहजाद पहले आए थे, जब एमक्यूएम एक थी, ना पाकिस्तान थी ना लंदन, जब एमक्यूएम का अच्छा दौर था, तो हमने देखा था उनका इस्तकबाल किया गया था, इतने बड़े पैमाने में नहीं था। क्योंकि ये 92 ऑपरेशन के बाद हमने देखा कि ये जिला वतन थे, इतना असर उसको ख़त्म हो गया था और बिल्कुल किनारा कश हो गए थे। क्योंकि अब आपको पता है कि जो उनके बानी हैं इनके लंदन के, उनका असर उसको ख़त्म हो गया, उनके फॉलोअर्स कम हो गए और है ही नहीं। पाकिस्तान एमक्यूएम पाकिस्तान बढ़ती जा रही है, पीएचपी की फॉलोशिप बहुत बढ़ती जा रही है, लोग आ रहे हैं फॉलोअर्स उनके, तो किरदार जरूर अदा करेंगे, तंजीमी सेटअप में किरदार अदा कर सकते हैं क्योंकि बड़ा तजर्बा है इनको। 2 दफ़ा रुकन कौमी असेंबली भी रह चुके हैं और बड़े वोट हासिल किए थे उन्होंने। और अगर एक मैं और आपसे बल्कि अगर लास्ट सवाल ये करूं कि वो इंतज़ार करते रहे, क्या आपके ख्याल में ना पाक सरजमीन पार्टी का कोई नुमाइंदा या उहदेदार पहुंचा, ना मुत्तहिदा पाकिस्तान का कोई उहदेदार पहुंचा, ना उनका कोई दोस्त पहुंचा? आपके ख्याल में कि कोई ट्रैप तो उनके साथ नहीं हुआ कि उन्हें बुलाया गया और आमतौर पर आपको इल्म है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है और लेने भी गए मशहूर ज़माना एसएसपी और आपके राव साहब हैं, ये भी तो नहीं? मुझे सब देखें, जब भी ऐसी खुफिया किसी पार्टी में जाना होता है तो कोई पार्टी शो नहीं करती। अच्छा। कि हमारे लिए आए। अगर यही हो जाए तो सबको पता चल जाए कि किस पार्टी में शमूलियत करने जा रहे हैं। पहले तो कहा था ना कि मैं एमक्यूएम पाकिस्तान में शमूलियत नहीं, देखिए उन्होंने कहा था, अनकन्फर्म था, लेकिन जो अब तक हमने देखा है कि जो लोग आए हैं लंदन से और दुबई से, वो किस पार्टी में गए हैं आपने देखा। अच्छा। जब पीएसपी बनी थी तो उसमें लोग गए थे और जैसे कि आज उन्होंने खुद कहा कि सारे मिलके एक पाकिस्तान होना चाहिए, और बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और हो सकता है ये किरदार अदा कर दें पीएचपी और एमक्यूएम के मिलाप में भी किरदार अदा कर। एक और आखिर कुछ एक लोगों का ख्याल है जिसको मैं नहीं समझता कि कुछ लोग समझते हैं कि मुशर्रफ का, सॉरी टू से, हमारे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं ज़ाती सतह पर भी, कोई मुस्तकबिल में हम सियासी किरदार तो नहीं देख रहे, लेकिन कुछ सुनगुन इस तरह आ रही है कि मुशर्रफ साहब वहाँ बैठे हुए हैं, गवर्नर इशरत बैठे हुए हैं, सैयद सलीम शहजाद भी बैठे हैं, और शायद कोई थर्ड फोर्स कोई उतारने। क्या इस तरह का, अगर आपको इस तरह देखते हैं या आप समझते हैं नहीं, जो भी मुस्तकबिल में सियासी लड़ाई होनी है, महादाराई होनी है, या 2018 के इलेक्शन में जो होगा वो पाक सरजमीन और एमक्यूएम पाकिस्तान ही दो बड़ी पार्टियां खड़ी होंगी? जैसे ऐसा बहुत मुश्किल है और कराची मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसी तीसरी पार्टी का बनने का, क्योंकि कराची की जो आपको पता है जो डायनेमिक है, बड़े चेंज हैं। वो अगर एक तरफ हैं तो एक तरफ हैं, चाहे वो कोई भी हो जाए। जैसे आपने देखा जो उनके बानी थे, उनकी तरफ लोग थे, जब उन्होंने देखा वो पाकिस्तान मुखालिफ हो गए तो लोगों ने अपना किबला रुख चेंज किया, एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ आया। पीएचपी बड़ा किरदार अदा कर सकती है 2018 के इलेक्शन में, क्योंकि उनके फॉलोअर्स हमने देखा आते जा रहे हैं, और जो नारा है पाकिस्तान ही सब कुछ है, तो ऐसा लगता है कि 2018 में नाराज हो जाएंगे। मुस्तफा कमाल, कुछ लोगों ने कहा था कि जिनको क्लीन होना है वो पहले पाक सरजमीन में आ जाएंगे और पूरे बाहर आ जाते हैं, ऐसा तो नहीं है? यानी बिल्कुल ही नहीं, देखिए क्लीन की बात नहीं, अदालतें हैं, बाकायदा अनीस कायम खानी ने केस लड़ा, अपना साबित किया कि वो ना बल्दिया फैक्ट्री किसी केस में है ना किसी केस में, तो ये क्लीन की बात नहीं। अगर वो ना होता तो गिरफ्तार क्यों
क्यों होते? अदालत से उनका एटीसी ने उनका सलीम शहजाद में आपने देखा जो एतमाद है, उससे लगता है कि वो जल्द ही इन तमाम केसों में जमानत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। रेहान नहीं, देखिए जमानत की कोई गारंटी नहीं कि जल्दी हो या लेट हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सलीम शहजाद कितना असर रखते हैं एमक्यूएम के पुराने कारकुनों में। सबसे अहम किरदार ये है उनका। देखिए गैप आ गया। नहीं, बिल्कुल राब्ते में थे, डॉक्टर इमरान फारूक से भी राब्ते में थे जब उनका मर्डर हुआ था, तो उस जमाने में ये बातें सामने आई थी, हमने खुद रिपोर्ट। अच्छा, एक आखिरी और सवाल कर लूं। तीनों जमातों ने हमने कोशिश की कि पाक सरजमीन, पाकिस्तान, लंदन राब्ता करें, कोई कमेंट्स नहीं दिया। तो इसको क्या कहा जाए? बिल्कुल लास्ट वर्ड। देखिए हर पार्टी, क्योंकि तर्जुमान एमक्यूएम पाकिस्तान ने कह दिया कि वो हमें मीडिया के जरिए पता चला, पीएसपी हमेशा मोहतात रही है, क्योंकि पीएसपी ने हमेशा ही विकटें गिराने की बात की। ऐसा लगता है कि वो मजीद विकटें गिराएगी, इसलिए खामोश उसने जवाब नहीं दिया मीडिया को। शुक्रिया रेहान हाशमी। और मजीद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो मरकजी रहनुमा, साबिका मुत्तहदा मूवमेंट साबिका रहनुमा यहाँ आए हैं। और फिर जो एक गैंग वॉर के बड़े बाबा लाडला मारे गए हैं, कराची ऑपरेशन किस मरहले पर है, इस पर हमने हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे। बड़े अहम रहनुमा होते थे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के, उससे पहले पीर पार्टी के बड़े रहनुमा अहम होते थे नबील गबोल। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे। तो थैंक यू रेहान हाशमी। 24 न्यूज़ में मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। और कराची के हवाले से एक खबर तो ये थी ही कि बहरहाल सलीम शहजाद और ख़ुद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जो तकसीम दर तकसीम हो रही है वो भी अपनी जगह, लेकिन आपको इल्म है कि हालिया दिनों बल्कि बरसों में लियारी और ओवरऑल गैंग वार के बड़े चर्चे रहे। ये गैंग वार अभी हाल ही में कहते हैं कि जी बाबा लाडला को मारा गया, बहुत बड़ा गैंग वार का जो चंद 3 नाम उनमें लिए जाते हैं उनमें से एक होता था। मैंने बड़े सीनियर और सीजन रहनुमा नबील गबोल को दावत दी है और मैं तो उनको कराची आई थी कहता हूँ, और पुराने लियारी के इनका गबोल घराने का यहाँ की सियासत में और कराची ओवरऑल कराची की तरक्की में बड़ा अहम किरदार है। नबील गबोल ने पीपल्स पार्टी से सूबाई असम्बली कर रहे, रुकन असम्बली रहे, डिप्टी स्पीकर रहे, नाराज़ हुए, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में गए, उनसे लड़े। आजकल हम देख रहे हैं कि कल पता नहीं ये लियारी गए और बॉक्सिंग वगैरह इन्होंने की। शुक्र है इनके हाथ में कोई लाठी और कलाशनकोफ या कोई नहीं थी। तो नबील गबोल जान, पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। तो ये लियारी गए तो ये बॉक्सिंग करने क्यों? क्योंकि आपके वहाँ मेरे ख्याल में लियारी की एक रवायत है ना कि वो वहाँ बॉक्सर और फुटबॉलर बहुत वहाँ के मशहूर होते हैं। नबील जान, मुझे साहब कल एक्चुअली मैं इसलिए लियारी में एक किसी टीवी चैनल ने कहा कि हम आपके साथ एक टॉक शो करना चाहते हैं, तो मैंने कहा फिर आप टॉक शो मेरे साथ लियारी में करें, लियारी की गलियों से करें। अच्छा। क्योंकि आपको पता है कि लियारी को बदनाम किया गया गैंग वॉर और क्रिमिनल के हवाले से, तो लियारी का जो पॉजिटिव साइड है वो कभी नहीं दिखाया जाता है कि लियारी में इंटरनेशनल फुटबॉलर्स भी पैदा किए, लियारी ने बॉक्सर्स भी पैदा किए, लियारी के अंदर टैलेंट है। तो मैंने कल खुसूसन वहाँ पर फुटबॉल क्लब का भी विज़िट किया और वहाँ पर जो बॉक्सिंग क्लब है वहाँ भी मैंने विज़िट किया और ख़ुद भी बॉक्सिंग की बच्चों के साथ, और वहाँ से एक टॉक शो किया था जो कल रात चली है। तो मेरे ख्याल में आप उस हवाले से बात करें। और मेरा मकसद ये था ये बताने के लियारी पुरअमन है, लियारी को रेंजर्स ने 80% क्लियर कर दिया, इस वक्त कोई खौफ नहीं है, खौफ की फ़ज़ा ख़त्म हो गई है और लियारी में अभी आप रात के 3 बजे भी आराम से घूम सकते हैं। यानी वो जो लोग कहते थे कि नबील गबोल कभी कराची में दाखिल नहीं हो सकता, नबील गबोल या वो जिस जमात में था उसकी सियासत ख़त्म हो गई, तो अब आप ये समझते हैं कि खास तौर पर, बल्कि मैं खाली क्यों कहूं कि सिर्फ लियारी को, यहाँ पर और भी गैंग वॉर थे, मसलन और भी जो कौमियतें थी उनके लोग भी बड़े अपने अपने वो गैंग चला रहे थे, वो तो खास तौर पर लियारी को कर दिया। तो हम ये समझें कि कराची ऑपरेशन के बाद अब ये जो अभी नाम आया बाबा लाडला का, अब कोई गैंग वॉर इतना बड़ा नहीं है जो यरगमाली बनाए हुए हो किसी एक इलाके को, चाहे वो अजीज़ाबाद हो, चाहे वो लियारी हो, चाहे वो केमाड़ी हो, चाहे वो महमूदाबाद या इस इलाका का हो। नबील गबोल,
हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि हर पार्टी ने अपने गैंग्स बनाए हुए थे, मिलिटेंट विंग्स बनाए हुए थे, उन सब का खात्मा हो चुका है। खुसूसन जो सबसे बड़े दो नाम मैं लूंगा कि एक तो MQM अल्ताफ हुसैन और दूसरा जो है उज़ैर बलोच, इन दो का जो है खात्मा इस सूरत में हुआ है कि एक तो आपको पता है उसकी तो अपनी पार्टी ही खैराबाद पार्टी ने उसको कह दी है अल्ताफ हुसैन को, और दूसरा जो है उज़ैर बलोच जेल में है। और इंसाफ होगा क्योंकि उसने कोई तकरीबन 56 मर्डर भी केसेस हैं, 56 और भी FIRs हैं उसके ऊपर, और इस वक्त वो जेल में है। तो मैं समझता हूँ कि जो खौफ का साया है वो कराची में नहीं रहा है। काफ़ी हद तक मैंने तो 80% का है, छोटे मोटे जो है मोबाइल चोरी या आपको पता 2 करोड़ की आबादी, उसमें क्राइम होते रहते हैं, लेकिन इस वक्त गैंग वॉर का जो है वो खात्मा हो गया है। कराची गैंग वॉर का भी खात्मा हो गया है और लियारी गैंग वॉर का भी खात्मा हो गया है। लेकिन नबील कबूल, सारा क्रेडिट जो है मैं पाकिस्तान रेंजर्स को दूंगा, इन्होंने बहुत मेहनत की है। नबील कबूल, लेकिन आपको इल्म है कि जो पीपल्स पार्टी ही का जो जिसमें आप कहें कि उसको अमन कमेटी का नाम दिया गया, उन लोगों को टिकट दिए गए MNA और MPA के, और दीगर लोग भी, जैसे अगर अल्ताफ हुसैन थे तो उनको भी आपको इल्म है नवाज शरीफ भी और पीपल्स पार्टी भी दोनों उनके साथ हुकूमतें बनाती रहीं, और भी जो गैंग्स हैं उनको बहरहाल पॉलिटिकल सियासी लोगों की सरपरस्ती हासिल थी ना। ये गैंग आप ज्यादा जानते हैं कि खुद तो नहीं ऑपरेट करते थे। तो आप ये समझते हैं कि इन पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मिलिटेंट विंग बिल्कुल खत्म कर दिए हैं, और हम ये समझें कि ये तो अलामती लोग हैं ना, चाहे लाडला हो या उज़ैर हो या बाकी जो और जो करते थे सरगर्म। नबील कबूल, मैं बिल्कुल, अभी तो मैं समझता हूँ खात्मा हो चुका है, लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता रेंजर्स वापस चली जाती है तो चूंकि इनके सरगर्दा रहनुमा जो हैं अभी तक मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, जब तक उनको एलिमिनेट नहीं किया जाएगा, जब तक तो ये एक है कि वो री इमर्ज कर सकते हैं अगर रेंजर्स या ऑपरेशन जो है जिस तरह चल रहा है वो बंद हो जाए। तो मैं समझता हूं कि ये ऑपरेशन जो इतनी कामयाबी मिली है ये कभी बंद नहीं होगी। रेंजर्स के इख्तियारात हर 3 महीने बाद जिस तरीके से बड़ी मुश्किल से उनको दिया जाता है, ये इशू भी मैं समझता हूं एड्रेस हो चुका है। और अभी मैं सियासी क्रिमिनल्स को भी कहूँगा, जाहिर है आपने जो बात कही है कि सियासी पुष्टपनाही के बगैर कोई क्रिमिनल जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता है। लियारी के अंदर मैं आपको मिसाल दूं कि लियारी में उज़ैर बलोच के कहने पर SP तक लगते थे, SHO तो लगते थे, चारों थाने के SP भी लगते थे, लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं है। अब किसी की पुष्टपनाही नहीं है, किसी गवर्नमेंट की पुष्टपनाही किसी क्रिमिनल्स को नहीं है। नबील कबूल, आप मुझसे ज़्यादा अमली सियासत में मौजूद हैं और आपको भी इल्म है कि चाहे फौज हो और रेंजर्स हो, उनका ऑपरेशन वक्ती होता है। अगर 3 महीने और 6 महीने, अगर आज ये 3 महीने मजीद उनको नहीं दिए जाते, रेंजर अगर इस शहर से चली जाती है, फिर क्या होगा? क्या आपकी जो सिविलियन हुकूमत है यहाँ की, देखिए रेंजर्स जी रेंजर्स पिछले मेरे ख्याल में 10 साल से तो ज्यादा रेंजर्स, यानी आईनी तहफ़्फ़ुज़ तो उन्हें 3.5 साल से दिया। जी, रेंजर्स को इख्तियारात अगर जी हाँ 3.5 साल से दिया है। अब जब तक मैं आपको बताऊं कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये कोई वफाकी हुकूमत नहीं कर रही है, ये डायरेक्टली आर्मी चीफ ने शुरू किया था, जनरल राहिल शरीफ साहब ने, और उन्होंने ज़रबे अज़्म के साथ साथ कराची ऑपरेशन भी शुरू किया था। और आज भी पॉलिसी आर्मी की वही है कि जब तक एक एक क्रिमिनल्स को ख़त्म नहीं किया जाएगा, जब तक वो ऑपरेशन अपना जारी रखेंगे। तो मैं यकीन दयानी कराची के अवाम को देना चाहता हूं कि ये ऑपरेशन जारी रहेगा जब तक आखिरी क्रिमिनल जो है वो मारा नहीं जाता या गिरफ्तार नहीं होगा। लेकिन नबील कबूल, आप भी जानते हैं जो गैंग वॉर वर्क करते थे, असल तो उनका जो ढाल थी वो ये थाने थे, ये पुलिस वाले थे। क्या आप समझते हैं ये पूरे सब बदल गए? क्या पूरा जो और भी जो इनके जो ऑपरेटर थे, अदालतें थी, पुलिस थी, और मुझे नहीं पता कि वो जो ड्रग के जरिए जो माफिया सरगर्म थे वो अभी तक आ रहा है, असला आ रहा है उन कंटेनरों के जरिए नहीं। यानी आप कुछ बहुत ज्यादा कुछ बाबा लाडला अभी मारा गया ना, कुछ 4 दिन पहले, इसके माने वो भी मौजूद था और भी बहुत सारे लोग छोड़ गए होंगे। ये तो आप ऐसा कराची का बहुत ही कुछ ज्यादा बहुत ही खुशकुन यानी ख्वाब तो नहीं दिखा रहे कि नहीं जी सब कुछ खत्म हो गया, अच्छा ही अच्छा है आगे चलकर।
मैं हकीकत बता रहा हूँ, ख्वाब नहीं है, मैं हकीकत बता रहा हूँ। और उसका मिसाल ये है कि मैं हफ्ते में 3 विजिट करता हूँ लियारी में। कोई मेरे हर विजिट कोई 5-6 घंटे के होते हैं, और मैं पैदल आपके टीवी ने कवर नहीं किया, लेकिन आप अगर यूट्यूब में जाएं और मेरे ट्विटर अकाउंट में जाएं, पैदल मैं गली गली जाता हूँ। और आप यकीन करें कि लोग इतने शऊर उनमें पैदा हो गया। एक तो वो क्रेडिट देते रेंजर्स को, और वो आजकल इतना उनको क्रिमिनल से नफरत हो गई है कि कई उनको क्रिमिनल अगर गैंग वॉर नजर भी आ जाता है तो वो खुद पकड़ के मार लेते हैं उसको। तो लोगों को इतनी नफरत है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि देखें, लोगों की सोच देखें, जब तक पब्लिक की सपोर्ट नहीं होती है तो कोई भी इदारा, इंटेलिजेंस का इदारा उस ऑपरेशन में कामयाबी हासिल नहीं कर सकती है। ये इस वक्त ये हो रहा है कि हमारे जितने भी आम शहरी हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं हमारे इदारों को, खुसूसन इंटेलिजेंस के इदारों को और हमारे रेंजर्स को। और साथ वाले घर में अगर कोई क्रिमिनल आ जाता है तो वो बता देते हैं कि साथ वाले घर में क्रिमिनल आ गया। तो ये एक बड़ा चेंज आ गया है कराची के अंदर, क्योंकि कराची के जो लोग हैं, जो कराची में रहते हैं, जिस तरह आप और हम कराची वाले हैं, हम खुद इतने तंग आ चुके हैं लाशें उठा करके। हमने कहा अपने अंदर तब्दीली लेकर आए, और सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि अब हम खुद खड़े हो गए। मैं खड़ा हो गया, मैंने लोगों को ये वादा किया, खुसूसन लियारी के अवाम को, कि मैं आप लोगों को कामयाब होने के बाद 2 चीज़ों का वादा करता हूँ। एक तो जान और माल की तहफ़्फ़ुज़, जब तक एक आखिरी क्रिमिनल नहीं मारा जाएगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और दूसरा, नौजवानों को रोज़गार देना, क्योंकि आप नौजवान को रोज़गार देंगे तो वो क्राइम से जो है हटेगा, वो क्राइम की तरफ नहीं जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा चेंज आया, लोगों की सोच में चेंज आया। और इस वक्त आप मेरे साथ, मैं आपको कहूँगा कि आप एक शो मेरे साथ लियारी में करें। आप लियारी के अंदर जाएंगे तो तब आपको पता चलेगा। अब तक मैं 2 शो कर चुका हूं टीवी के। चलिए, मैं आपके साथ तो मेरा बड़ा दरिया ताल्लुक है, मैं आपके, लेकिन मैं ब्रेक के बाद आऊंगा तो नबील गबोल आपसे ये पूछूंगा कि नबील गबोल लियारी में तो खड़ा है, लेकिन किस जमात के साथ, किस झंडे के साथ? पीपल्स पार्टी में भी रहा, एमक्यूएम में भी रहा। अब वो कोई नई पार्टी होगी, नई जमात होगी। फिर सलीम शहजाद की आमद के हवाले से ये भी पूछूंगा कि एमक्यूएम में क्या हो रहा है? क्या अल्ताफ हुसैन का बिल्कुल मामला खत्म हो चुका है? क्या एमक्यूएम पाकिस्तान को कोई सपोर्ट हासिल है लंदन से? पाक सरजमीन पार्टी का क्या मुस्तकबिल है? आप क्योंकि एमक्यूएम में भी खासे अरसे रहे, इन सवालों का जवाब देंगे। मैं आपसे ये लूंगा ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। 24 न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। हमारे नबील गबोल साहब जो कराची की सियासत में 3 दहाई से सरगर्म अमल हैं, और लियारी जैसे इलाके में जहाँ कोई कहते हैं जी पत्ता पर नहीं मारता था इन गैंगस्टर के सामने, वो खुद अब जाते हैं। अभी बॉक्सिंग भी मैं इनकी देख रहा था। और नबील गबोल, अभी आप ब्रेक से पहले कह रहे थे मैं खुद खड़ा हूँ, तो ज़रा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का के साथ भी आपका काफ़ी रहा, और आज बड़ी कोई ड्रामाई तौर पर सलीम शहजाद यहाँ दाखिल हुए। अब आप क्या देखते हैं एमक्यूएम को, जबकि वो 3 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है? नबील जान। मुझे साहब, मैं एमक्यूएम में तो 16 महीने के लिए मेहमान अदाकार था और सलीम शहजाद के बारे में मुझे इतना पता है कि वो आखिरी जिंदा शख्स रह गए हैं जो अल्ताफ हुसैन के इतने करीब रहे हैं। अच्छा। यानी पुराने में से जो है जो शुरुआत के दिनों में से अल्ताफ हुसैन जिसने एपीएमएसओ बनाया और एमक्यूएम बनाई, उसमें सलीम शहजाद साथ थे। तो सलीम शहजाद जो है अल्ताफ हुसैन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। सलीम शहजाद चूँकि खुद कह चुके हैं कि कैंसर है, उनको कीमोथेरेपी चल रहा है उनका। मेरे ख्याल में आजकल तो यही हो रहा है कि जिसको देखो कह रहा है मेरा ज़मीर जाग गया और इसलिए मैंने एमक्यूएम छोड़ दिया। मुस्तफ़ा कमाल भी कहता है मेरा ज़मीर जागा और मैंने 5 साल बाद जो है एमक्यूएम छोड़ दिया। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ज़मीर मेरा जागा था कि मैंने 14 महीने में ही एमक्यूएम छोड़कर मैं बाहर निकल कर आ गया। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि सलीम शहजाद आया है और वो बहुत ज़्यादा अरसे जेल में नहीं रहेगा, क्योंकि उनके ऊपर बहुत छोटा केस लगाया हुआ है। पहले 92 में जब वो मफरूर थे, उनके ऊपर बड़े बड़े केसेस थे
92 के ऑपरेशन में मोस्ट वांटेड थे वो एमक्यूएम के, लेकिन अभी उनके ऊपर सिर्फ एक छोटा सा केस लगा है, डॉक्टर आसिम के जो केस है, इसमें जितने लोग अंदर थे वो सब बेल पर बाहर आ गए। तो ये भी मैं देख रहा हूँ सलीम शहजाद 1 महीने के बाद बाहर आ जाएंगे, और बाहर आने के बाद जो मुझे नजर आ रहा है कि वो पहले तो उन्होंने कोशिश की कि वो फारूक सत्तार की एमक्यूएम में जाएं, लेकिन शायद फारूक सत्तार नहीं चाहता है कि कोई बड़ा लीडर जो है वो एमक्यूएम में आए, चूंकि वो खुद रहना चाहता है। तो मुझे लगता है कि ये पीएसपी को और ये कमाल को प्यारे हो जाएंगे। एक नबील बोलिए, पता नहीं सही है या गलत, या आपने किस हद तक सुना है, क्या दुबई में वाकई इशरत लिबास बैठे हैं, मुशर्रफ बैठे हैं, सलीम शहजाद भी रहे, इनसे हटकर क्या किसी के लिए क्या मुस्तकबिल है कोई मुशर्रफ की लीग का, अगर वो कराची में कोई बेस बनाते हैं इन लोगों के साथ मिलकर? देखिए, इन्होंने कोशिश की थी, फारूक सत्तार ने भी, मुस्तफ़ा कमाल ने भी और इशरत इबाद ने भी, कि मुशर्रफ साहब को साथ ले और उनको कहे कि आप एमक्यूएम की सरपरस्ती करें, लेकिन मुशर्रफ साहब ने इनको मना कर दिया। उन्होंने कहा चूंकि एमक्यूएम एक बदनाम पार्टी है और चूंकि साबिक आर्मी चीफ की हैसियत से वो इस पार्टी की सरपरस्ती नहीं कर सकते, लेकिन अगर पार्टी का नाम तब्दील कर दिया गया और अगर आप लोग सब मिल गए, जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार मिल गए और एक नया नाम दे दिया, जैसा मुत्तहिदा पाकिस्तान दे दिया, कोई नाम में थोड़ा एडिट आ जाए, तो हो सकता है कि वो सरपरस्ती करें, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो करेंगे। इशरत इबाद साहब जो है, उनका रोल, जैसा मैं पहले बार बार कह चुका हूँ, वो अगर सियासत करना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं, या तो वो फिर एमक्यूएम फारूक सत्तार भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उनका ज़्यादा रोल मैं देख रहा हूँ कि वो इंटरम सेटअप में प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आ सकते हैं जब भी इंटरम सेटअप आएगा। अच्छा, तो आप ये एक भी कराची आपको इल्म है कि बहरहाल एमक्यूएम के पास रहा जब आप थे, अब आप ये समझते हैं कि आने वाला इलेक्शन जिसकी धमक सुनाई दे रही है, पाक सरजमीन पार्टी, एमक्यूएम पाकिस्तान, दो बड़े सामने हैं और पीपल्स पार्टी का भी लोग देख रहे हैं इसमें, तो आप पाक सरजमीन पार्टी का मुस्तकबिल देख रहे हैं, शानदार मुस्तकबिल नबील कबूल? देखिए, पाक सरजमीन का मुस्तकबिल इतना ही होगा कि वो एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के वोट में डेंट डाल सकते हैं। उनका रोल इतना ही होगा कि वो अल्ताफ हुसैन अगर किसी को खड़ा करेगा, जो कि वो खड़ा नहीं करवा सकता है, उसकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, पतंग का निशान फारूक सत्तार के पास है, लेकिन जो हमने सुना है कि अल्ताफ हुसैन ये कोशिश ज़रूर करेगा कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लोगों को खड़ा करेगा और बाद में एक लिस्ट शाया कर देगा कि ये लोग मेरे हैं और महाजिर सारे जो मेरे सपोर्टर हैं वो इसको वोट दे, उसको डेंट वो दे सकता है। लेकिन कराची में हुक्मरानी नहीं कर सकता है। कराची के अंदर जितनी जमातें हैं, 20 सीटें हैं, तो वो सब आपस में किसी को 3, किसी को 4, जमात इस्लामी को भी 3 सीटें मिल सकती हैं, पीटीआई को भी 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं, पीपल्स पार्टी को भी 2 सीटें मिलेंगी, एमक्यूएम फारूक सत्तार को भी 4 सीटें मिलेगी, पीएसपी को भी 2 सीटें, 3 सीटें, इस तरीके से डिफरेंट पार्टीज को ये सीटें, 20 सीटें जो कौमी असेंबली की दी जाएंगी, लेकिन किसी एक जमात की मोनोपोली अब नहीं रहेगी। और मकसद ही यही है इस ऑपरेशन का कि किसी एक पार्टी की बदमाशी नहीं हो कराची के ऊपर। अल्ताफ हुसैन की वापसी का, यानी सियासी वापसी का अब कोई इम्कान नहीं है, पुराना दौर वापस नहीं आएगा। आप समझते हैं उनका सियासत का बाप खत्म हो गया, अल्ताफ हुसैन की सियासत का मुकम्मल तौर पर बाप खत्म हो गया? बिल्कुल मैं समझता हूँ जी, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अल्ताफ हुसैन का जो सियासी बाब है वो बंद हो चुका है और उनका सियासत में वापस एंट्री मुझे नजर नहीं आ रहा है। अगर और चूंकि जिसने पाकिस्तान के खिलाफ नबील कबूल, लेकिन अभी भी कुछ नबील कबूल, अभी कुछ लोगों का ख्याल है के साथ मिलकर वो काबिल कबूल नहीं होगा। अभी भी कुछ लोगों का ये ख्याल है कि फारूक सत्तार ठीक है, माशाल्लाह बड़े सीनियर रहनुमा है, लेकिन उनके साथ जो 50 एमपीए जुड़े हुए हैं, 19 एमएनए जुड़े हुए हैं, सेनेटर उनके साथ हैं, तो किसी ना किसी तौर पर इन तमाम को जो इंटैक्ट रखा गया है एमक्यूएम पाकिस्तान को, उसमें लंदन का कहीं ना कहीं से कोई आप समझते हैं ऐसा है या नहीं? मैंने सुना है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के कुछ लीडरान के राब्ता कमेटी लंदन के साथ राब्ते हैं, जिस तरीके वासे जलील और नदीम नुसरत के साथ
राब्ते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के कुछ लीडरान के, बिल्कुल, और वो ये समझते हैं कि हालात तब्दील हो सकते हैं और वो दो कश्ती के सवार होके चल रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि फारूक सत्तार का कोई राब्ता नहीं है उनके साथ। अगर नबील गौल, मैं आपसे ये सवाल करूं कि खुद आप कह रहे हैं मैं लियारी पे खड़ा हूं, अब हम क्या समझें? बहरहाल आपको भी इल्म है कि बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी के फर्द चाहे कितना ही पावरफुल हो, मुश्किल है। पीपल्स पार्टी को भी आजमा चुके, एमक्यूएम को आजमा चुके, अब आप किसे आजमाने जा रहे हैं? या अकेले कोई नई पार्टी बनाएंगे, अकेले खड़े होंगे, क्या करेंगे? लियारी जा तो रहे हैं आप नबील गबोल, लेकिन जी देखिए ये सवाल का जवाब मुझे पता है, सवाल का जवाब मैं कैसे ले सकता हूँ? दुनिया तब्दील हो गई है। मुझे इल्म है कि इसका जवाब मैं नहीं ले सकूंगा, लेकिन मैं ये तो दुनिया मैं आपको बता रहा हूँ मैं जवाब, ये दुनिया जो है ना, दुनिया तब्दील हो चुकी है। अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है, और अगर फिलिपीन का प्रेसिडेंट जो कि कहता है अपने इलेक्शन कैंपेन में कि मैं बरसरे इक़्तिदार आकर 1 लाख क्रिमिनल्स को खुद मारूंगा, 6 महीने में सफाया कर दूंगा, वो इलेक्ट हो जाता है, तो मैं समझता हूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं किस जमात से, मैं सबसे पहले लियारी के अवाम को अपनी तरफ कर रहा हूं, और उसके बाद मैं ये भी है कि आज़ाद लड़ सकता हूं, लेकिन ये कि मैं चंद दिनों में किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर। अगर आपको बहरहाल, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्योंकि पुराने लोगों को ला रहे हैं, दावत दी, तो उनकी दावत पर आप जाएंगे? देखिए, मैंने अभी एक शो में कहा था कि बिलावल चूंकि बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है, औलाद है, उसके लिए मुझे बड़ी मोहब्बत है, प्यार है, इज्जत है। मैं मतलब हिमायत में हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो बिलावल जिस तरीके से, जिस एज में शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने सियासत का आगाज़ किया था, बिलावल ने भी उसी एज में आगाज़ किया, तो मेरा सपोर्ट बिल्कुल बिलावल को रहेगा। और अगर उन्हें दावत दी तो आप कबूल भी कर सकते हैं? मैं मना नहीं कर सकता उनको। ओके, यहां तक तो आए हैं, और नबील गबोल साहब से मैंने इल्म का कहा कि कराची की सियासत पर ये लियारी का पसमंद रखने के बावजूद बड़ी गहराई और गिराई से नजर रखते हैं, जिसका अंदाजा आपको उनसे हुआ होगा। आज हमारे दोस्त शौकत बसरा पर हमला हुआ, उनके सेक्रेटरी हलाक हो गए और खुद बाल बच गए। पंजाब के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा तो है कि फौरन तहकीकात की जाए, लेकिन सिर्फ तहकीकात से बात आगे नहीं बढ़ती। ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे शौकत बसरा और उनकी खैरियत मालूम करेंगे, किस हाल में हैं वो। 24 न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वल्लवी आपको खुश आमदीद कहता है। और हमारे तो ज़ाती तौर पर दोस्त, और हालिया बरसों में गालिबन पंजाब में जो सरकर्दा और सफ़े अव्वल के जो रहनुमा उभर कर आए हैं और जिन्होंने बड़ा डट कर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ मौक़िफ़ रखा है, उसमें स्क्रीनों पर भी स्क्रीन बार उसमें शौकत बसरा शामिल हैं। और आज उन पर जो कातलाना हमला हुआ, आमतौर पर जब इस तरह के हमले हों लोग कहते हैं जी कोई ड्रामा था। आपको इल्म है कि उनके सेक्रेटरी जो हैं इसमें जाँ बाक हो गए। पंजाब के बड़े और पीर पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम चंद मेरे साथ हैं। नदीम साहब, ये वाक़या क्या कोई जो इसके बारे में क्या बताएंगे? प्लानिंग के तहत हुआ, आवाज़ दबाने के लिए हुआ, कैसे हुआ चंद साहब? देखें जी, हम तो जो पंजाब के लोग हैं, हम तो तैयार हैं इन कामों के लिए, और मेरे ख्याल आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह न करे हमारी ये बारियां आएंगी, क्योंकि ज़ियाउल हक की बाकियात के साथ, इस मुगल आजम के दौर के साथ जिस तरह पंजाब में हम डट कर इनका मुकाबला कर रहे हैं, इनके लिए तो ये 4-5 लोग ही हैं ना जो इनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो वो उनको बड़े चुभते हैं। अब उसी चीज का ये तसलसल है। दूसरा, ये जो कारपोरेट सेक्टर जिसकी ये नुमाइंदा हुकूमत है, एक वाइटल टी वाले हैं भावल नगर हारूनाबाद में, उनके खिलाफ, आम दुकानदारों के खिलाफ, छोटे ताजरों के खिलाफ उन्होंने FIR कटवाई, और शौकत बसरा ने पीपल्स पार्टी के वर्करों के साथ मिलकर उनकी आवाज बनने की कोशिश की और बना बेचारा, और उसके साथी आज शहीद हो गए।
और मैं समझता हूँ यही उनका कसूर था। कॉपी राइट्स के ऊपर उनके पर्चे करवाए हुए हैं छोटे दुकानदारों पर। वो कहते थे कि इन बड़े सरमायादारों, इन फैक्ट्री ओनर्स के कहने पे छोटे दुकानदारों के खिलाफ पर्चे न दें। तहकीकात हुई है, कोई पकड़ा भी गया है अभी तक? ये जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर आमतौर पर बयान दे देते हैं कि जी तहकीकात हो रही है, लेकिन अभी जो एक तो जाबाक हुए, कोई गिरफ्तारी अमल में आई है? देखिए जी, अभी मेरी वहाँ के डीपीओ से बात हुई, उन्होंने कहा जी 2 बंदे हमने पकड़ लिए हैं। क्या उनका तो ताल्लुक किसी जमात से है या ऐसी इंडिविजुअल है? क्योंकि कहा ये देखे जी, मैं समझता हूँ कि अभी तो ये देखा ये जाएगा कि ये मुस्लिम लीग के इमाम पर ये उनके गुल्लू भट्टो ने जिस तरह ये काम किया है, ये एक आवाज दबाने की कोशिश है। और वो उन्होंने बड़ी तरीके के साथ एक हमारा बहुत दरीना कारकुन पीपल्स पार्टी का, उन्होंने जो शौकत बसरा के साथ होता था हर वक्त, उसकी जदोजहद का साथी था, उसकी आज उसको शहीद कर दिया। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा जुल्म को नहीं। मॉडल टाउन वाकया के बाद देख रहे हैं तसलसल है इन चीजों का। कलदम तंजीमों के खिलाफ तो ये ऑपरेशन कर नहीं सकते, दहशतगर्दों के खिलाफ ये बोल नहीं सकते। तो आपके ख्याल में इसका ये भी सबब है? क्विक मैं पूछूं कि जो बिलावल भुट्टो साहब या पंजाब में पीपल्स पार्टी जो वापस आ रही थी, तो हम ये समझें कि ये उसी को रोकने के लिए एक समझा जाए आप लोगों को पैगाम दिया गया? देखिए, बिल्कुल मैसेज दिया गया और वो बार बार देने की कोशिश कर रहे हैं। और मुख्तलिफ हीले बहानों से कुछ चंद दिन पहले मंडी बौद्दीन में नजर गोंदल साहब के घर के बाहर फायरिंग, अंधाधुंध फायरिंग, शायद आपने सोशल मीडिया पे देखी हो, कुछ 3 घंटे फायरिंग हुई है लगातार। और उसके बाद ये दूसरा ये बड़ा वाक़या है। वो जो भी पीपल्स पार्टी का रहनुमा जो पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा है, उसको किसी न किसी तरीके के साथ उसको तंग किया जा रहा है, ताकि इनके खिलाफ कोई बोले ना, इनके खिलाफ कोई ऐसी चीज ना उठाए। ये जो मर्जी इदारों के साथ करें, ये जो मर्जी गरीब लोगों के साथ करें, उनके खिलाफ बोलने को। चंद साहब खुदा बहरहाल उनके सिक्योरिटी जाबाक हुए, जिनके जितनी भी हमदर्दी और मजम्मत की जाए कम है। शुक्र है शौकत बत्सा साहब, जैसे मैंने कहा, कि इस वक्त सरकर्दा रहनुमाओं में पीपल्स पार्टी में शामिल हैं, महफूज रहे। इससे मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए। कल आपके सामने शायद इस्लामाबाद से हाजिर हूँ।